गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैनल पर हम बीएससी नर्सिंग और जीएनएम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलो आज शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी से। तो आज हम समझेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, ये शब्द कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और साइकोलॉजी का मतलब क्या है। तो देखा जाए तो साइकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है साइको एंड एक है लॉजी। साइको जो शब्द है वो बिलोंग करता है साइकी से, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब है सोल, माइंड या स्पिरिट। सोल का मतलब आत्मा, माइंड का मतलब दिमाग और स्पिरिट का मतलब भी आत्मा। और जो लॉजी शब्द है वो बिलोंग करता है लोगस से, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ या अध्ययन करना। तो देखा जाए तो दोनों शब्दों को मिला के जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन बनती है वो है द स्टडी ऑफ माइंड, सोल और स्पिरिट। मतलब आत्मा या दिमाग के अध्ययन को ही हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं, और यहीं से साइकोलॉजी की शुरुआत हुई। अब आगे जाके कई साइकोलॉजिस्ट आए, कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस डेफिनेशन को डिनाई कर दिया, यानी कि नकार दिया। तो चलो देखते हैं कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन का कैसे एवोल्यूशन हुआ, मतलब कि धीरे धीरे कैसे साइकोलॉजी की डेफिनेशन विकसित होती गई। तो सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर आए और जिन्होंने कहा था कि स्टडी ऑफ सोल को ही हम साइकोलॉजी कहेंगे। मगर चूंकि सोल तो कोई कॉन्क्रीट थिंग है ही नहीं, कॉन्क्रीट थिंग नहीं है मतलब ना तो सोल को हम छू सकते हैं ना हम उसको देख सकते हैं। तो फिर ये सवाल उठे कि जिस चीज को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो हम उसको स्टडी कैसे करेंगे। तो फिर विलियम जेम्स आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्टडी ऑफ माइंड को साइकोलॉजी कहेंगे, क्योंकि माइंड को तो हम छू के देख सकते हैं। मगर फिर माइंड को हम छूकर तो देख सकते हैं, मगर माइंड के जो कॉग्निटिव या मेंटल एक्सपेक्ट है या मेंटल प्रोसेस है उनको तो हम देख ही नहीं सकते। मेंटल एक्सपेक्ट या मेंटल प्रोसेस मतलब उसका मतलब कि माइंड क्या सोच रहा है, क्या जज कर रहा है, कैसे चीजों को याद रख रहा है, कैसे चीजों को देख रहा है, या कैसे अपनी याददाश्त को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर रहा है, ये सब तो हम देख ही नहीं सकते। तो फिर हम कैसे स्टडी करेंगे। तो फिर विलियम वुंड आए और उन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस को ही हम साइकोलॉजी कहेंगे। और कॉन्शियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जो भी हम कॉन्शियसली अनुभव करते हैं। मतलब कि विलियम वुड के अनुसार जो भी चीज हम कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, होश में जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, उसी को हम साइकोलॉजी कहेंगे। मगर फिर एक परेशानी उठी कि किसी एक इवेंट को सबका देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, और हमें पता कैसे चलेगा कि किसने क्या एक्सपीरियंस किया। तो फिर सुझाव लेके एक महानुभाव आए जिनका नाम था बीएफ स्किनर, और उन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ बिहेवियर को ही हम साइकोलॉजी कहेंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, बिहेवियर। तो चलो देखते हैं कि बिहेवियर होता क्या है। तो चलो समझते हैं कि बिहेवियर क्या है। बिहेवियर जो है वो तीन टाइप की एक्टिविटी से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट एक्टिविटी है कोग्निटिव एक्टिविटी, जिसे मोटर एक्टिविटी भी कहा जाता है, जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग। जिस जिस भी एक्टिविटी में हमारे शरीर के मसल्स काम आ रहे हैं या हमारा शरीर मूव हो रहा है, वो सभी कॉग्निटिव या मोटर एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगे। सेकंड है कॉग्निटिव एक्टिविटी, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, जिसमें भी हमारे मेंटल फंक्शन वर्क कर रहे हैं, सोचना, कल्पना करना, रीजन देना, ये सभी जो आएंगे वो कॉग्निटिव एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है अफेक्टिव एक्टिविटी, मतलब जैसा भी हम महसूस कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, जो भी हमारा इमोशनल क्वेश्चन है, वो सब अफेक्टिव एक्टिविटी के अंदर आएगा।
तो चलो अब देखते हैं कि बिहेवियर क्या है। एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ द लाइफ इज एक्टिविटी एंड बिहेवियर इज ए कलेक्टिव नेम ऑफ दिस। मतलब जो भी कुछ आप लाइफ में करते हैं वो सारी एक्टिविटी कहलाती है, चाहे वो मोटर हो, कोनेटिव हो, कॉग्निटिव हो या फिर अफेक्टिव हो। वो सारी एक्टिविटीज जो भी है वो एक्टिविटी के अंतर्गत आएगी, और इन सब एक्टिविटी को मिला के ही बिहेवियर का निर्माण होता है। मतलब जो भी आप लाइफ में सब कुछ करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो सब बिहेवियर के अंदर काउंट होती है। अब हम डेफिनेशन समझते हैं साइकोलॉजी की। तो समय के साथ साथ अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी। हमने यहाँ 5 डेफिनेशन इंक्लूड की है। एग्जाम पर्पज से आप कोई भी जो आपको सुटेबल लगे 3 डेफिनेशन याद करके जाइएगा, तब भी इट विल बी इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ योर बिहेवियरल साइंस टू द ह्यूमन प्रॉब्लम। मतलब साइकोलॉजी में हम ये तो स्टडी करते ही हैं ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर को, मगर ये जीव कैसे अपने बिहेवियर को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई कर रहे हैं, इसको भी हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर वोल्टर बोवर्स आए 1911 में और उन्होंने कहा, सिंपल परिभाषा दी उन्होंने कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इनके बाद विलियम मैकडोवेल आए 1949 में और उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल। मतलब कि साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो हमको मदद करती है। किस में मदद करती है? किसी भी एनिमल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को एज ए होल समझने में हमको मदद करती है और उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट और कंट्रोल करने में हमको मदद करती है। मतलब कि साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस हुई जो कि हमको किसी भी जीव को समझने में तो मदद करती ही है, मगर उसको एज ए होल समझने में मदद करता है। मतलब कि नॉट ओनली बिहेवियर वाइज बट एज ए होल पर्सनालिटी वाइज भी किसी जीव को समझने में हमको मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे जो वुडवर्म्स एंड मार्किस ने दी थी। वुडवर्म्स एंड मार्किस ने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट। मतलब कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो किसी भी जीव के बिहेवियर को उसके एनवायरमेंट के साथ रिलेट करके स्टडी करती है। मतलब कि उसके एनवायरमेंट में क्या घटनाएं हो रही है, उस पर वो जीव या इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, इन सबको भी हम किस में स्टडी करते हैं? साइकोलॉजी में। और एक और डेफिनेशन दिया जैक्सन ने 1976 में, और उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड ऑफ द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। मतलब कि साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन एंड एनिमल के बिहेवियर का इन्वेस्टिगेशन तो है ही सही, साथ में साइकोलॉजी में हम उस बिहेवियर के पीछे क्या क्या मेंटल प्रोसेस हो रहे हैं या क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, उसको भी हम स्टडी करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर को तो स्टडी करते ही हैं, साथ में हम ये भी स्टडी करते हैं कि उसके बिहेवियर के एसोसिएट उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं गुस्सा हूँ या बहुत खुश हूँ तो मेरे दिमाग में या मेरे ब्रेन में क्या क्या फिजियोलॉजिकल और मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, ये सभी हम किस में स्टडी करते हैं? साइकोलॉजी में।